साहब मेरे पास ना वो लेटर मौजूद है, इसमें दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने इस पे मेंशन किया है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने रजिस्ट्री लॉ और हाई कोर्ट भिजवा दी हुई हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है ये कंटेम्प्ट में आता है, और वो इसलिए बोल रहे हैं कंटेम्प्ट में आता है क्योंकि ऑलरेडी ये जो केस है वो अभी सुना जा रहा है, ज़ेरे समात है, तो इस तरह का लेटर इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? और दूसरी एक और चीज, जहां पे जिम्मेदारी ये इनकी आती है रिपोर्ट जमा करवाने की, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से भी तो चीजें कही गई थी कि वो जाएं उन डॉक्टर से मिलें और रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो देख लें और उनसे डिटेल्स ले लें। अलीना एक बार बात करके मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए मैंने एक आर्टिकल अभी मैंने ढूंढा है, और वो है बुनियादी तौर पर डॉक्टर शॉल जो है ना, इनका ताल्लुक श्रीनगर से है, यानी ये इंडियन नहीं है, रिमेंबर, यानी डॉक्टर जो है ना फयाज शॉल जो है ना, और ये नवाज शरीफ के साथी दोस्त हैं। ये मेरे सामने आर्टिकल खुला हुआ है, शरीफ माइट इनॉग्रेट डॉक्टर शॉल्स हार्ट इंस्टीट्यूट, और उसमें उन्होंने खुद कहा है नवाज शरीफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज माय गुड फ्रेंड, और ये उन्होंने माना है। यानी मैंने इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो असल बात टेक्निकल जो बात करनी है ना, कि जो इस पे हमें कोई बात ये है कि जो उन्होंने लिखा है, शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया से रिपोर्ट लिखवाई गई है, जिसमें ये पूरी दुनिया कि डॉक्टर फयाज शाल जो है वो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, लेकिन ये कहना कि वो इंडिया से लिखवाई गई है और उनको फिल्में बनाने का शौक है, यानी ये कोई बात है? कि आप उन्होंने एक ओपिनियन दी है बिल्कुल उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो उन्हें दी गई होगी, जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स की चीजें बनाई गई। डॉक्टर शॉल जो है उनकी जो डॉक्टरी है दुनिया उसको मानती है, अमेरिका में वो उनके नाम से यानी शॉल टेक्निक्स, उनकी कोई अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, और ये कहना कि ये रिपोर्ट इंडिया ने लिखवाई। और समी साहब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान में रिपोर्ट बनी थी वो तो इंडिया से नहीं ना आई थी। एब्सोल्युटली। तो सर सदीक साहब मैं चाहता हूँ आप जरा ये इस पे, और फिर जो आज जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि ये आज शहबाज शरीफ साहब बहुत आज तिल मिला रहे हैं, उनको लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो तो बड़े ठंडे आदमी है, कानून के अलावा बात ही नहीं करते। अच्छा मैं एक बात आपकी जो बात का इत्तेफाक है ना, हमारे यहाँ शहबाज गिल साहब को मीडिया खेलने का शौक है, हमारे दोस्त हैं, और इमरान खान साहब को इस बारे में सीरियस नोट देना चाहिए। हर जगह हर दफा मजाक नहीं अच्छा लगता, यानी आप इस तरह की गुफ्तगू करें, यानी ये तो आप उनका केस मजबूत कर रहे हैं, आपको टेक्निकल बातों पे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब को अपने अल्फाज इस कॉन्टेक्स्ट में ना, देखिए वो बेसिकली श्रीनगर से ताल्लुक है, इंडियन तो है ही नहीं, पहली तो बात बड़ी अपनों का ताल्लुक कश्मीर से है, और ये बात बड़े मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, और ये रियलिटी कोई ताल्लुक नहीं उनका इंडिया के साथ। दूसरा जो है ना, उन्होंने जो एक ओपिनियन किया है उस ओपिनियन को अपने मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाए, उस मेडिकल बोर्ड के सामने रख के इस ओपिनियन को फिर तोड़ दें आप, जो आपके पास तरीका कार है, बजाय आप ओपिनियन देने के हवाले से। आप आता हूं मैं दूसरी बात की तरफ, और बड़ी अहम बात है कि जो जुबान शहबाज शरीफ ने, देखिए शहबाज शरीफ ने उस लेटर पे खुद दस्तखत नहीं किए, उन्हें पता है कि वो तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं, यानी ये नहीं इल्जाम लगा रहे हैं आप अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के ऊपर, असल में तौहीन अदालत आप कमिट कर रहे हैं। अदालत में जो आपने अंडरटेकिंग दी है, जो यकीन दहानी कराई, उसको आपने वायलेट किया है। अभी तक आपको भी पता है कि लंदन के अंदर किसी अस्पताल में वो गए नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नवाज शरीफ का हुआ नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। उनका जो ओपिनियन है डॉक्टर शॉल साहब का, वो अपनी जगह पर अपनी एक हैसियत रखता है, लेकिन सवाल है कि जो हाई कोर्ट के अंदर चीजें थी ना, वो तो फुलफिल नहीं की हैं, उल्टा शहबाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की, और अपनी जो है ना उन्होंने एज एन अपोजिशन लीडर के तौर पर अथॉरिटी को वायलेट किया है, और स्पीकर नेशनल असेंबली को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और बाकायदा पार्लियामेंट बैठ के उनको, क्योंकि ये ना तो ये अपोजिशन लीडर के तौर पर कोई किरदार था, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में रेट पिटीशन दायर की थी अपने भाई के लिए, तो भाई की हैसियत पे जवाब देना चाहिए था, आपने इस अथॉरिटी को मिस यूज किया है। दूसरी बात है कि उसमें लिखा हुआ था आपके जिम्मेदारी थी, हाई कमीशन में जाकर मिलना था, आपने कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा बेहतरीन और आसान तरीका लगाया, यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये ओपिनियन है, रिपोर्टें कोई नहीं है, वही खत लिख दिया उन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब को। अब उनका ये खत लेकर और अपनी सारी चीजें लेकर अगर वाकई प्रैक्टिकल काम करना चाह रहा, एक तो मैंने कहा था इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए इन्होंने नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं किया, और ये गलत है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अपना जो रिपोर्ट उन्होंने दी है ना लंदन के अंदर, वो लंदन के डॉक्टर्स तक शायद इंप्लीमेंट ना हो सके, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो पाकिस्तान में भी दे दी है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ दरखास्त दें वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड लगाकर उन्हें कहिए हमने मांगा है
नवाज जो है ना, इसको अपना शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें कि उन्होंने तौहीन अदालत की, आज तक कोई रिपोर्टें दी नहीं और ये डरते क्यों हैं। और वैसे भी याद रखिएगा, नवाज शरीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। वो बुनियादी तौर पर जहां उनके आसपास दोस्त बैठे हुए हैं उनके सामने ये बरबला वो कह बैठे हैं कि मैंने जब तक मुझे यहाँ से यानी पाकिस्तान आएंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जिक्र क्यों कराया है कि वो आएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो जेल में जाने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का किरदार मशकूक लगता है मुझे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के हवाले से। जी अच्छा, इसमें अजहर सदीक अली ना अगर एक इजाजत दे, अजहर सदीक साहब, अब कोई मुजरिम है, किसी ने कोई जुर्म किया है, वो अब जेल तो एक बड़ी सख्त है, वो सजा होती है, तो ये इस बुनियाद पर कि ये बंदा अब घबरा जाएगा जाके, इसको परेशानी होगी, तो ये तो खाली हो जाएगी जेलें। वो कोई पिकनिक की जगह तो नहीं है ये कि जी दबाव में आ गया, भाई जेल तो है ही इसलिए कि आप दबाव में आएंगे, तो फिर मरना सभी ने है, तो ये इस बुनियाद पर तो फिर सारे जो मुजरिम है वो बच जाएंगे, फिर तो ये जेलें बंद हो जानी चाहिए। सभी साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, ये आपके अदालती निजाम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा जिन दिनों ये नवाज शरीफ को अपना बाहर जाने की इजाजत मिली थी मेडिकल ग्राउंड पे, मेरा भी एक क्लाइंट था नैब का, उसका 30% हार्ट काम कर रहा था। आप अंदाजा लगे, मैं जमानत के लिए सारा सबूत देता रहा, मैंने डॉक्टर की रिपोर्टें दाखिल की, मेडिकल बोर्ड बना, मैं 6 महीने लगे, 6 महीने मेडिकल बोर्ड। वो आज फौत हो चुका है बंदा, वो जैसे बाहर आया कुछ अर्से बाद वो फौत हो गया हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस सारी चीज को सामने रखते हुए इतना बड़ा सवालिया निशान है यहाँ एक सवाल तो मैं कर सकता हूं, चाहे बुरा लगे किसी को, कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों नहीं फिक्स की। मेरा केस अगर हो तो फौरन फिक्स हो जाए, तो ये अभी तक और जो सवाल और वो बड़ा मुतमईन है। यानी मैं रात एक स्पेस में बैठा हुआ था, तो वहां के एक बंदे जो वहां इंटरनेशनल अखबार का बता रहे कि वहां गए तो उन्होंने कहा जी हमें हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोर्टों में कोई, यानी इस हद तक मुतमईन है। और ये सवालिया निशान है। वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो है ना जमानतें खत्म हो चुकी हैं, इश्ताहारी वो डिक्लेयर हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया वार, यानी यहाँ एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो मीडिया ट्रायल तो मुस्लिम लीग नून कर रही है और बड़ी वाज़ेह तौर पर कर रही है, और हम सब ने देखा है कि वो वहां से भाई ऑडियो वीडियो इस तरह की, यानी अदालतों में केस लड़ना नहीं है, वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं। अब भी वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ मेरी इत्तला के मुताबिक वो पाकिस्तान आने वाले नहीं है। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में उनकी दरखास्त खारिज होने वाली है, उन्हें वीजा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में वो चले जाएंगे। वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब तक डील नहीं होगी, और जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड करें तो उन्हें जमानत चाहिए फौरी तौर पर। और वो जमानत का तरीकाकार क्या है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो यानी ऐसी एविडेंस है कि बड़ी वाज़ेह तौर पर कि उनके पास मेरिट में केस लड़ने के लिए नहीं है। अगर एविडेंस नहीं तो मेरिट पे केस लड़ते। और दूसरा एक बात और याद रखिए, जो आपके एडवाइजर रहे हैं शहजाद अकबर साहब ने आज तक इनको लाने के लिए, आप अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ बैठा रहा वहां, उसके बाद चले छोड़े आपने शानदार को लाने के लिए क्या किया, आपने शहबाज को लाने के लिए क्या किया, आपने अली इमरान को लाने के लिए, आपने राबिया को, उसकी बेटी साहबजादी को, आपने नुसरत शहबाज को। सवाल दे, जवाब दे इस बात का कि क्या किया आपने आज तक। यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 आपके पास मौजूद है, और ये नालायकी की इंतहा है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है। और अभी तो आप आगे देखेंगे कि बहुत सी किस्से कहानियां शहजाद अकबर की आपके सामने आ रही है, और बड़ी तकलीफ है बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।